आज हम सीखेंगे हर्फ को मिलाकर कुरान पाक में लफ्ज कैसे बनते हैं। ठीक है, आज हमारा लेसन है चौथा। आज हमारा चौथा लेसन है और डे भी 4 है। ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं कि ये जो अलग अलग हर्फ होते हैं इनको मिलाकर कुरान पाक में लफ्ज कैसे बनते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर मैं पढ़ता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूं तो इसमें लफ्ज बिस्मी ये अलग लफ्ज है। ठीक है, लफ्ज अल्लाह ये अलग है, और रहमान ये अलग है और अर्रहीम ये अलग है। ठीक है, अब बिस्मी के अंदर जो है बा सीन मीम इनके साथ बना मिला हुआ है। लफ्ज अल्लाह जो है वो अलिफ लाम लाम हा के साथ बन के मिला हुआ है। और अर्रहमान जो है अलिफ लाम रा हा, ठीक है, ओ सॉरी हा मीम और नून के साथ मिला हुआ है। उसी तरह अर्रहीम जो है वो अलिफ लाम रा हा या और फिर मीम के साथ मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह अलग अलग लफ्ज है, फिर उनके ऊपर जेर जबर लगाई गई है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जेर जबर लगाना सीखी थी। ठीक है, तो जेर जबर उनके ऊपर लगाई गई है, पहले लफ्जों को मिलाया गया फिर उनके ऊपर जेर जबर लगाई गई है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बन गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आज हम सीखेंगे अलग अलग लफ्ज कैसे बनाते हैं, अलग अलग हरफ को मिलाकर एक लफ्ज कैसे बनता है। ठीक है, ये देखें अभी बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको समझाऊंगा। अलिफ जो है वो जब भी आएगा पूरा का पूरा अलिफ आएगा। ठीक है, अलिफ जब भी आएगा पूरा का पूरा अलिफ आएगा, बस देखते जाना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अलिफ जब भी आएगा पूरा का पूरा आएगा। बा जब आएगा तो आधा करके लिख देंगे, ता जब आएगा तो आधा करके लिख देंगे, दो नुक्ते ताके रखेंगे, सा भी आधा करके लिख देंगे, जीम जो है वो ऊपर वाली साइड से यहां तक आधा कर देंगे। ठीक है, हा जो है वो भी यहां तक आधा कर देंगे, ख्वा जो है वो भी यहां तक आधा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह दाल पूरा लिखेंगे, जाल पूरा रखेंगे, रा पूरा पूरा, जा भी पूरा, सीन जो है वो यहां तक आधा कर देंगे, शीन यहां तक आधा कर देंगे, स्वाद यहां तक आधा कर देंगे, द्वाद यहां तक आधा कर देंगे। सीन और शीन में क्या फर्क होगा, बस यहां तक लिखा होगा, अगर ऊपर 3 नुक्ते होंगे तो शीन होगा, अगर 3 नुक्ते नहीं होंगे तो सीन होगा। अगर इसके ऊपर नुक्ता होगा तो ये द्वाद होगा, अगर नुक्ता नहीं होगा तो ये स्वाद होगा। इस तरह त्वा और ज़्वा इसको आधा करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही लिखा जाएगा। आइन को भी यहां तक आधा करेंगे, गाइन को भी यहां तक आधा करेंगे, फा को भी आधा करेंगे यहां तक। ठीक है, और काफ को भी यहां तक आधा करेंगे। अगर ऐसे घुमा के ऊपर 2 नुक्ते हो तो काफ, घुमा के 1 नुक्ता हो तो फा। ये वाला जो काफ होगा, इस काफ को हमेशा कैसे लिखा जाएगा, ये जो अंदर छोटा सा लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है, ये जो छोटा सा ऐसे करके लिखा हुआ है बस इसी को काफ लिखा जाएगा, ये पूरा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, कुरान पाक में ऐसे जब आएगा तो इस तरह जैसे काफ बा है ना, तो अगर एक बाय तो ये काफ जो है वो इधर इस तरह छोटा सा लिखा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, तो उसको लाम की जगह काफ पढ़ा जाएगा। लाम को भी जो है वो आधा करके लिखेंगे। ठीक है, मीम को भी आधा करके लिखेंगे, नून को भी आधा लिखेंगे, वाव को पूरा ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हा को भी पूरा लिखेंगे, हमजा को भी पूरा लिखेंगे, या को भी आधा करके लिखेंगे। पर या को आधा करके ऐसे नहीं लिखेंगे, या की 2 सूरतें होंगी। अगर या आखिर में आता है तो फिर ऐसे वाला या आएगा। ठीक है, और अगर आखिर के बजाय पहले लफ्ज के बीच में कहीं पे आता है तो फिर ये वाला या आएगा, 2 नुक्ते लगा देंगे, ऐसे करके 2 नुक्ते लगा देंगे। ठीक है, तो या हो जाएगा, जैसे बा होता है ऐसे। इधर मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाया है। अगर नीचे 1 नुक्ता होगा तो बा, अगर नीचे 2 नुक्ते होंगे तो या, अगर ऊपर और नीचे 1 नुक्ता होगा तो वो बा। ठीक है, नीचे 2 नुक्ते होंगे तो या, अगर ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो ता, ऊपर 3 नुक्ते होंगे तो सा। फिर एक निशान होता है कुरान पाक में ना, इस तरह करके ऐसे करके अगर लगा होगा इस तरह। ठीक है, तो इसका मतलब जीम हा और खा हो सकता है। अब जीम हा और खा की पहचान वो हमें यहां से हो जाएगी। जीम के लिए जो है वो नीचे नुक्ता होगा, हा के लिए नुक्ता नहीं होगा, खा के लिए ऊपर नुक्ता होगा। ठीक है, अगर हमने नीचे नुक्ता लगाया जीम, अगर हमने नुक्ता नहीं लगाया हा, तो अगर हमने ऊपर नुक्ता लगाया तो खा। ठीक है, कितना आसान है, बस ये देख लें। उसके बाद दाल भी ऐसे, जाल भी ऐसे, रा भी ऐसे, जा भी ऐसे। सीन का जो है वो हम आधा करके लिखेंगे, शीन को भी आधा करके लिखेंगे। जैसे सीन को सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक है, पूरा सीन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर ऐसे करके लिखेंगे और ऊपर 3 नुक्ते डाल देंगे तो वह शीन हो जाएगा। इस तरह स्वाद को भी जो आधा लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये स्वाद है, और ऐसे करके ऊपर नुक्ता डाल देंगे तो ये द्वाद हो जाएगा। अब हम इनके साथ कोई लफ्ज बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम लफ्ज जो है कोई भी अपनी तरफ से मतलब लफ्ज बनाते हैं। पिछले इतनी वीडियोस से मैं आपको एक लफ्ज की मिसाल लगातार देता आ रहा हूं, जो लफ्ज हम बना रहे हैं कल्बुन। ठीक है, कल्बुन मतलब दिल। तो जब हम कल्बुन बना रहे हैं पिछली इतनी वीडियो से, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले उसी से शुरू करवाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम कल्बुन से ही शुरू करते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। तो क्या है, कल्बुन के लिए सबसे पहले आवाज लिख दी है काफ की, कल्बुन काफ की। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे काफ, ये रहा काफ।
तो काफ को क्या लिखेंगे, आधा करके लिखेंगे। जैसे वहां तक लिखा हुआ है आधा, तो मैंने यहाँ पे आधा काफ लिख दिया, ठीक है। और ऊपर 2 नुक्ते होते हैं काफ के, तो यहाँ पे 2 नुक्ते लगा दिए काफ। इसके बाद लाम लिखेंगे। लाम देखें यहां से यहां तक ये आधा लिखा हुआ है। अब इसमें ना एक कानून इस्तेमाल होता है कि अलीफ को छोड़ के और कुछ ऐसे लफ्ज जैसे दाल, जाल, रा, जा, जो पूरे लफ्ज लिखते हैं, ठीक है, जो पूरे लफ्ज लिखते हैं उनको छोड़ के बाकी जो लफ्ज जो आधे करके लिखते हैं वो हमेशा अगले लफ्ज के साथ मिला दिए जाते हैं। अब देखें ये काफ है, ये आधा करके लिखते हैं, तो ये अगले लफ्ज के साथ मिला के लिखेंगे। लाम भी आधा लिखेंगे, ठीक है, तो लाम आधा, यहां से हम लाम लिख देंगे, लेकिन ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाम भी हमने आधा लिख दिया। और उसके बाद कल लाम आता है और फिर बुन, बा की आवाज आती है, बा 2 पेश आएगा बुन, ठीक है। अब इसको हम आगे लिख देंगे बा, तो आगे बा आ जाएगा। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, काफ लाम बा, क्या, काफ लाम बा। अभी हम जेर जबर नहीं लगा रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक लफ्ज आ रही है। देखो अभी जबर अगर हम लगाएंगे ऊपर कल बुन, तो ये काफ जबर भी आपने पढ़ा हुआ है, 2 पेश भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जज़म है ये आपने पढ़ी नहीं हुई, इसलिए हम जो है जज़म अभी नहीं पढ़ी हुई, तो मैं आपको जबर जेर पेश के साथ नहीं करवा रहा। आगे और जबर जेर पेश हम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम क्या करते हैं, देखें हमजा जबर हमने इसको पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर इसके ऊपर नीचे हम कुछ भी पढ़ेंगे तो उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, ये हमने पीछे पढ़ा था, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, पिछली वीडियो में हमने पढ़ के हटे हैं, ठीक है। तो हमजा जबर अगर हम कहेंगे तो जैसे हमने कहा था हमजा में ए होता है, एच को हम साइलेंट रखते हैं और हम ए पढ़ते हैं। जैसे हमजा ऐसे लिखते हैं ना, HAMZA हमजा, और इसको हम एच को साइलेंट करते हैं, ए से शुरू करते हैं, तो ए आ जाएगा हमारे पास। और जबर का जो है मेरे पास जबर का फॉर्मूला क्या था, ए, जेर का फॉर्मूला था, जबर का फॉर्मूला ए था, जेर का फॉर्मूला हमारे पास ई था, और पेश का क्या था, यू। तो जबर का हमारे पास क्या आ गया, ए, तो ये ए लग जाएगा। हमजा जबर आ, ऐसे अगर हम कहेंगे हमजा जबर ई, तो फिर हम पढ़ेंगे ई, हमजा पेश उ, तो हम पढ़ेंगे उ, ठीक है, ई उ, इस तरह। अब हमजा जबर हमने क्या पढ़ा, आ, इसी तरह आ। और अभी हम आगे लफ्ज पढ़ते हैं हा जबर, ठीक है, हा जबर ये वाला हा, हा है ना, हा का हमने आधा लिखा है, हा जबर हा, ठीक है, हमजा जबर आ, हा जबर हा। अभी हमने आधा आधा लफ्ज लिखा है, लेकिन अगला लफ्ज अभी हम पूरा लिखेंगे, वो है दाल, दाल जबर दाल 2 पेश दुन, आहादुन। आपने ये लिखने नहीं है, आपने ये कुरान पाक में पढ़ने हैं। जब लिखे हुए होंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा। आपने ये जुबानी नहीं लिखनी है जो आपको इस तरह मतलब अलग अलग करके लिखने पड़ेंगे, तो आप सोच रहे हैं मैं कैसे लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आपने कुरान पाक में लिखे हुए पढ़ने हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत आसान है। अगर आप ये तरीका समझ जाते हैं तो जब आप पढ़ेंगे कुरान पाक को तो आपको पढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। तो अगर ऐसे लिखा हो कुरान पाक में तो आपने उसको अलग अलग पढ़ना है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमजा जबर आ, फिर हम पढ़ेंगे हा जबर हा, क्या बनेगा, आ हा, दाल 2 पेश दुन, आ हा दुन। तो ये इकट्ठा मिला के कैसे लिखेंगे, हमजा हा और दाल 2 पेश आहा दुन। ये पढ़ते हैं आहद, जब हम वक्फ करते हैं फिर पढ़ते हैं आहद, जैसे कुल हु अल्लाहु अहद। अब उसी को ले लो, ठीक है, वही लिखते हैं, चलो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नमाज तो पढ़ते हैं ना सब, नमाज के अंदर कुल हु अल्लाह शरीफ भी पढ़ते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं आप देखो। कुल हु अल्लाह में जो सबसे पहले मतलब लफ्ज होता है वो इस तरह आता है, काफ और फिर आगे लाम, ठीक है, काफ आधा और लाम आधा, काफ के ऊपर पेश और आगे लाम के साथ मिला के लिखिए कुल। ये जज़म जो है ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन ये मिलाने के लिए इस्तेमाल होती है कुल। अब हमने आगे लिखा हा पेश हो। अच्छा, हा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब बीच में से जो है ना वो ऐसे लाइन भी होगी, ऐसे गोल होगा लेकिन बीच में से लाइन होगी, गोल होगा लेकिन बीच में से लाइन होगी, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे भी हम हा को लिख सकते हैं कि गोल होगा और बीच में से लाइन होगी, तो हा हो जाता है, ठीक है। और आगे हम मिलाएंगे वाह, कुल हु अल्लाहु, ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल हु अल्लाहु अहद, ठीक है, अहद। ऐसा लफ्ज होता है अहदुन, लेकिन हम जब लफ्ज पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं अहद, कुल हु अल्लाहु अहद, ठीक है। कुल अलग है, हु अल्लाह का ये वाला अलग है, अल्लाहु अलग है, अहद अलग है, ठीक है। लेकिन इसको अभी हम जब मिलाना सीखेंगे तब मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। फिलहाल आपका इस बार का सबक क्या है, आपका आज का सबक क्या है जो आप लोगों ने करना है, जो आज के सबक में हमने पढ़ना है हर्फ मिलाने का तरीका, वो क्या है कि सब लफ्जों के बारे में आपने ये जानना है कि किसको पूरा लिखेंगे, किसको आधा आधा लिखेंगे, फिर उसको मिलाकर कौन कौन से लफ्ज बनते हैं, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपने वो सारे लफ्ज देखने हैं और एक बार उन्हें कॉपी पे लिखना है बस, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, एक बार आपने वो लफ्ज देखने हैं और पूरा जो है ना वो कॉपी पे लिखना है। यूट्यूब पर आपको मुकम्मल वीडियो मिलेगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना वो सारे के सारे लफ्ज मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है।
ताकि आप जो है ना आसानी से कर सको। तो जैसे भी मैं इधर आप लोगों को लफ्ज बता रहा हूँ, जैसे जो कायदे में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, अलिफ लाम अलिफ, ठीक है, फिर बा अलिफ, फिर लाम अलिफ, फिर बा लाम बा, ठीक है, ऐसे पढ़ाते हैं बच्चे को, मतलब सिखाने के लिए बा लाम बा अलग अलग लफ्ज पढ़ा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। जैसे अभी ता काफ और सा, ठीक है, इस तरह मैं सारे आपको लफ्ज दे दूंगा। अभी एक काफ है, ये जो है ना ये वाला, ये लाम नहीं है, काफ है, जैसे मैंने इधर आपको समझाया था। तो ये इस तरह करके ऐसे लिखा होगा और ये वाली जो काफ है ना ये इस जगह पे डली होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये काफ होगी। ता, ये दो नुक्ते हुए ता के, ठीक है, ता, और ये आगे हो गया काफ, और ये आगे हो गए 3 नुक्ते सा के, ठीक है, 2 नुक्ते ता के, 3 नुक्ते सा के, और दरमियान में आ गया काफ। तो इस तरह ये जो लफ्ज है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो दूंगा, आपने वहां से देख के सारे लफ्ज एक बार लिखने हैं। इसको लिखना मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका दिमाग उस चीज को समझ ले एक बार, फिर ताकि जब कुरान पाक में है तो आप आसानी से उसको पढ़ सको। आगे जब हम कुरान पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आज का जो आपका सबक है वो बस इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने बस इतना ही करना है और आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कुरान पाक की, आस्ता आस्ता समझ आएगी, लेकिन इंशाल्लाह हम कुरान पाक बहुत जल्द पढ़ना सीख लेंगे। अगली वीडियो में मेरा इंतजार करें, मैं भी आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।